महाकुंभ 2025 भारत की पवित्र भूमि पर आयोजित होने वाले महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, रहस्य और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं, साधुओं और संतों को आकर्षित करता है। लेकिन इस बार का कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसमें एक ऐसा रहस्य उजागर हो रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह रहस्य जुड़ा है महिला नागा साधुओं और उनके गुप्त लोक से, जो अब तक अनसुनी और अनदेखी थी, जहां मौत भी एक नई जिंदगी का प्रतीक बन जाती है। महाकुंभ, जिसमें पूरी दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा महिला नागा साधु की महाताकत को, एक बार फिर महिला नागा साधु दुनिया के सामने आएंगी। आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से। महाकुंभ में नागा साधुओं का अपना विशेष स्थान है। इनका जीवन त्याग, तपस्या और रहस्यों से भरा होता है। ये साधु नग्न होकर कठिन तपस्या करते हैं और अपनी साधना से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं का अस्तित्व और उनकी साधना हमेशा रहस्य के पर्दे में छिपी रही है। लेकिन इस बार महिला नागा साधुओं ने सबका ध्यान खींचा है। माना जाता है कि ये साध्वी समाज से पूरी तरह कटकर अपनी साधना में लीन रहती हैं। ये साध्वियां कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी साधना जारी रखती हैं। इनका रहन सहन, वेशभूषा और तपस्या देखने वालों को चमत्कृत कर देती है। इन साध्वियों के बारे में कहा जाता है कि वे मृत आत्माओं से संवाद कर सकती हैं। ये सुनकर लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। क्या यह सच है? क्या इन साध्वियों के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं? महाकुंभ 2025 में एक विशेष क्षेत्र को रहस्य लोक नाम दिया गया है, जो एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। यह स्थान महिला नागा साधुओं का गुप्त साधना स्थल है, जो गंगा के किनारे एक घने जंगल में स्थित है, जहां आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। केवल साधु संतों और विशेष रूप से आमंत्रित लोगों को ही वहां जाने की अनुमति है। कहा जाता है कि इस रहस्य लोक में साध्वियां ऐसी साधना करती हैं जिससे मृत शरीर भी बोलने लगते हैं। एक स्थानीय साधु ने बताया, यहां आत्माओं का वास है। महिला नागा साधु अपनी साधना से मृत आत्माओं को बुलाकर उनसे संवाद करती हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कई चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मृत परिजनों की आवाजें सुनी। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह केवल एक भ्रम है या फिर वाकई में कुछ अलौकिक शक्तियां यहां काम करती हैं? महिला नागा साधुओं की साधना में पंचतत्वों का विशेष महत्व है। ये साध्वियां आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के माध्यम से अपनी शक्ति को केंद्रित करती हैं। महिला नागा साधुओं का मानना है कि मौत केवल एक अवस्था है, न कि अंत। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समाप्त करना है। महाकुंभ 2025 में एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। एक महिला नागा साधु ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस बुलाया है। यह घटना कुंभ मेले में चर्चा का केंद्र बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह साध्वी एक शव के पास बैठकर मंत्रोच्चार कर रही थी। कुछ ही समय बाद शव ने हलचल करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर लोग भयभीत हो गए, लेकिन साध्वी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। शव ने कुछ शब्द कहे और फिर शांत हो गया। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस तरह की घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। कई वैज्ञानिक इस बात की जांच करने के लिए महाकुंभ पहुंचे कि क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं संभव हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, यह संभव है कि ये घटनाएं केवल मानसिक प्रभाव हों। लोग साध्वियों की शक्ति और उनकी साधना पर इतना विश्वास करते हैं कि उन्हें भ्रम होने लगता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि महिला नागा साधुओं की साधना में कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। महाकुंभ 2025 के दौरान एक पत्रकार को रहस्य लोक में प्रवेश करने का मौका मिला। उन्होंने वहां जो देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला अनुभव था। पत्रकार ने बताया, जैसे ही मैंने रहस्य लोक में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहां की साध्वियां ध्यान में लीन थीं। अचानक एक साध्वी ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ एक आत्मा है। मैं चौंक गया।
इसके बाद साध्वी ने उस आत्मा का वर्णन किया जो पत्रकार के दिवंगत दादा से मेल खाता था। यह अनुभव पत्रकार के लिए अविस्मरणीय था। महाकुंभ 2025 का यह रहस्य लोक और महिला नागा साधुओं की अलौकिक शक्तियां आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या फिर वास्तव में कुछ अलौकिक शक्तियां यहां काम करती हैं? जो भी हो, महाकुंभ का यह अध्याय हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करने का मौका देता है। महिला नागा साधुओं का यह रहस्य लोक एक बार फिर साबित करता है कि भारत की भूमि चमत्कारों और रहस्यों से भरी हुई है।